जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एमपी बोर्ड 10वीं क्लास 12वीं क्लास के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 10वीं क्लास और 12वीं क्लास का रिजल्ट हमारा अनाउंस कर दिया गया है 2025 का। लेकिन यहाँ पर डाउट है स्टूडेंट के मन में कि अगर हम फेल हो गए हैं तो हमें क्या करना है। अगर दोस्तों आप फेल हो गए हैं, आपने इस वीडियो को तभी क्लिक किया है ना जब आपने थंबनेल्स देख लिया है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप फेल हो गए हैं ना तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब फिर से आपकी परीक्षा करवाई जाएगी, पास होने का सबसे अच्छा मौका है। देखिए दोस्तों, आप 10वीं क्लास में, जी हाँ दोस्तों आप 10वीं क्लास में आप कितने भी विषय में फेल हुए हो, ठीक है? जिस विषय में हैज़ आया है ना, जिस विषय में हैज़ आया है, केवल एक विषय में, वो फेल नहीं है, वो पास है। इस बात का भी ध्यान रख लेना। स्टूडेंट को डाउट हो रहा है कि सर हैज़ आया है, तो उसमें हम पास हैं या फेल है? केवल हैज़ आया है तो वो पास है, ठीक है? अगर आपका फाइनल रिज़ल्ट, चाहे आपका 10वीं का हो, चाहे 12वीं का हो, अगर आपका फाइनल जो रिज़ल्ट है ना, फेल दिखा रहा है, फेल, ठीक है? आपका फाइनल रिज़ल्ट फेल दिखा रहा है या किसी भी एक विषय में फेल दिखा रहा है, तो दोस्तों आप फेल हो। तो आप क्या हो? फेल हो, इसका कोई इलाज नहीं है। पहले क्या होता था कि 10वीं क्लास में, पहले क्या होता था 2024 तक, अगर 10वीं क्लास में हमारे 2 विषय में कम नंबर आते थे, तो हमें सप्लीमेंट्री मिल जाता था। 12वीं क्लास में एक विषय में कम नंबर आता था, तो हमें सप्लीमेंट्री मिल जाता था। लेकिन अब सप्लीमेंट्री हटा दिया गया है, सप्लीमेंट्री किसी की भी नहीं आएगी। सप्लीमेंट्री की जगह पे एक नया रूल बना दिया गया है, अब आपको फिर से दोबारा से परीक्षा देनी पड़ेगी। दोबारा से परीक्षा देनी पड़ेगी। इस दोबारा से परीक्षा देने का मतलब कुछ नहीं है दोस्तों, जो सप्लीमेंट्री है ना, अगर शॉर्टकट में कहें, जो सप्लीमेंट्री ना उसका ही दूसरा नाम रख दिया है, उसका ही दूसरा नाम रख दिया है कि आप फिर से परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन उन स्टूडेंट को फ़ायदा होगा जिनके 10वीं क्लास में 3 विषय में, 4 विषय में, 5 विषय में, या 12वीं क्लास में 2 विषय में, 3 विषय में या 4 विषय में फेल हो गए हैं, तो उनको फ़ायदा ज़रूर होगा। लेकिन जिनका 1 विषय में या 2 विषय में कम नंबर आए हैं, यानी कि फेल हो गए, तो उनको मतलब नहीं है। अब सीधी-सी भाषा में अगर हम कहें, अगर आप फेल हो गए हैं, अभी तो मैंने टेक्निकल लैंग्वेज में समझा दिया, अगर आप फेल हो गए हैं ना, तो आप फिर से परीक्षा दे देना, फिर से परीक्षा दे देना। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि एक स्टूडेंट है, इनका रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट क्या है? फेल। अगर इस तरह का फाइनल रिज़ल्ट आपका फेल दिखा रहा है, या किसी एक विषय में अगर आप फेल हैं, एफएलडीटीएच या एपीआईएल दिखा रहा हो, तो दोस्तों माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा अब आपकी दोबारा से परीक्षा करवाई जाएगी, जिसके परीक्षा फॉर्म भरना 7 मई से स्टार्ट हो जाएँगे, लास्ट डेट 21 मई रखी गई है, ठीक है? दूसरी जो परीक्षा का टाइम टेबल आ चुका है, मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों हुआ क्या है कि इसका जो नाम रख दिया गया है द्वितीय अवसर परीक्षा, ठीक है? द्वितीय अवसर परीक्षा, आप फॉर्म भर देना, 7 मई से फॉर्म भर देना, 21 मई तक फॉर्म भर पाएँगे। अब किन-किन विषयों के फॉर्म भरे जाएँगे मैं बता दूँ। जिस विषय में आप फेल हुए हैं, केवल उसी विषय का आपको फॉर्म भरना है और किसी भी विषय का आपको फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? अभी यहाँ पर फॉर्म की फीस नहीं आई है, जल्दी फॉर्म की फीस आ जाएगी, तो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूँगा। अब टाइम टेबल देख लेते हैं हम। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि मंडल द्वारा संचालित वर्ष 2025 की द्वितीय परीक्षाओं के परीक्षा कार्यक्रम है, जो कि घोषित कर दिया गया है, और आपका जो समय रहेगा 9 बजे से 12 बजे तक आपके पेपर रहेंगे। यहाँ पर अगर हम 10वीं क्लास की बात करें, तो 10वीं क्लास का जो पेपर है 17 जून से स्टार्ट हो जाएगा, मंगलवार से। 17 जून, 18 जून को बुधवार को पेपर होगा उर्दू का। तो इस तरह से आप अपना टाइम टेबल देख लेना, ठीक है? इस टाइम टेबल को मैं टेलीग्राम में डाल दूँगा, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी देख सकते हैं, ठीक है? ये पूरा टाइम टेबल है 10वीं क्लास का, तो 26 जून तक पेपर चलेंगे। 12वीं क्लास की बात करें तो 12वीं क्लास का भी 17 जून से स्टार्ट हो जाएँगे, 9 बजे से 12 बजे तक पेपर होगा। तो आप 12वीं क्लास के जो भी स्टूडेंट हैं, वो आप अपना टाइम टेबल देख सकते हैं वो वीडियो को पॉज़ करके, ठीक है? मैं इसका भी टाइम टेबल है जो कि व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में इसको डाल दूँगा, ठीक है? 5 जुलाई तक इसके पेपर होंगे। तो आपको बात समझ में आ गई, अगर आप फेल हो गए तो आपको पास होने का एक और मौका है, आप परीक्षा देकर फिर से पास हो सकती हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।